प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के संदेश को जरूर सुनिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज का। और यीशु मसीह और दुष्ट आत्माओं के बीच के संबंध का है कि क्या संबंध है दुष्ट आत्माओं और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, जो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से ही डर के भाग जाती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं बाइबल में जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में वहां पर गिरासेनियों के देश में जब प्रभु यीशु मसीह एंट्री करते हैं और कब्रिस्तान में एक व्यक्ति है जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं हैं, वो किस्सा है। वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और अगर बात समझ में आ जाए तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और भी लोगों को बताइएगा ताकि वो इन भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसके विषय में कहा था कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक उसमें आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि किसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, तलाक, ये सब चीजें दूर कर प्रभु जी। असाध्य रोग, बुरी बुरी बीमारियां, पुराने रोग सब दूर कर मेरे प्रभु जी। बांझपन दूर कर, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारी और नशा हर एक घर से दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चों के जीवन में बड़े बड़े काम हो, आश्चर्य कर्म हो प्रभु, और वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मरकुस 5 अध्याय है और उसमें एक घटना का जिक्र किया गया है मरकुस के द्वारा। वो है कुछ ऐसी घटना है, वहां पर एक व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ दुष्ट आत्मा है। आइए उसको देखते हैं। ये है मरकुस 5 अध्याय, पहले पद से मैं पढ़ूंगा और 13 पद तक, 1 से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना को सुन लिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा, उनको तो कह सकते थे प्रभु मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, हटो यहां से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसके बाद एक गवाही मैं आपको बताऊंगा अपने जीवन की। जब मैं एक जगह गया था मुरादाबाद में, वहां पर एक जगह मीटिंग थी और वहां पर एक लड़की के अंदर जब दुष्ट आत्मा आई तो उसने क्या देखा वहां पर और क्या हमें बताया, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां पर लिखा है मरकुस 5 अध्याय में, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। जो बेड़ियां होती हैं, लोहे की जो सांकलें होती हैं, उनसे भी उसे नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। इतना प्रचंड था वो, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। लोहे की बेड़ियों को, सांकलों को भी वो क्या कर देता था, तोड़ देता था। इतनी ताकत थी उसके अंदर।
और आगे देखिए क्या लिखा है 5 पद में, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ये स्थिति थी उस व्यक्ति की, उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, इसलिए वो सांकड़ों को तोड़ देता था और बंधनों को तोड़ देता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, दिन रात वहां पर चिल्लाता रहता था। 6 पद में क्या होता है, वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। बहुत बड़ी बात है ये कि यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है, मनुष्यों को वो इग्नोर कर रहा है, मनुष्यों से लड़ाई झगड़े कर रहा है, उन्हें मार रहा है, लेकिन यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है। आगे देखिए, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। ये दुष्ट आत्माएं विनती करेंगे प्रभु यीशु मसीह से। 8 पद में लिखा, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु मसीह ने आज्ञा दी दुष्ट आत्मा को, इसमें से निकल आओ, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे आज हम प्रभु के दास दासी लोग यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को लोगों के शरीर से निकालते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि उसमें से निकल जा। 9 पद में देखिए क्या लिखा, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा हम तो बहुत हैं। और 10 आयत में लिखा, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना निकाल। उस दुष्ट आत्माओं ने विनती की, यीशु मसीह से प्रार्थना की कि हमें इस देश में से यानी कि शरीर में से बाहर ना निकाल। 11 पद, वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उसे विनती की। अब देखिए ये है वो पॉइंट जहां पर मैं आपको लेकर आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्यों इनकी विनती सुन ली। यह लिखा है, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। विनती की, विनती का मतलब है प्रार्थना करना, दुआ करना, मांगना। ये विनती कर रही हैं दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से। तो जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की विनती सुन सकता है तो हमारी विनती नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। लेकिन दुष्ट आत्माओं के अंदर एक कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ये घटना घटी। और लिखा है, उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अब 13 पद में देखिए क्या लिखा है, सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। 2000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर, वो इतना प्रचंड था कि वो क्या करता था, लोहे की सांकलों को भी तोड़ देता था, सब कुछ खत्म कर देता था। यहां पर यीशु मसीह ने उनकी विनती को सुन लिया। यीशु मसीह ने कहा, पहले यीशु मसीह ने कहा कि उसमें से निकल जाओ, लेकिन उन्होंने विनती की कि हमें इस देश से मत निकाल, लेकिन अगर तू निकालना चाहता तो वो जो सूअर वहां पर चल रहे हैं उनमें हमको भेज दिया। यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, वहां से चले गए। यीशु मसीह चाहते तो तभी वहां पर कह सकते, क्यों, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, तुम कौन हो, मैं तुम्हारी विनती क्यों सुनूं, मैं तो तुम्हें आज्ञा देता हूं इसमें से निकलो, या मैं तुम्हें नष्ट करता हूं, अभी मैं तुम्हें भस्म करता हूं, मैं तुम्हें अलग करता हूं। यीशु मसीह ऐसा कह सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने यहां पर उनको आज्ञा दी और उस आज्ञा को उन्होंने सुना और वो सूअरों में चले गए। और क्या हो गया, जो सूअर जो थे उनमें वो 2000 दुष्ट आत्माएं बैठ गईं और वो कड़ाड़े पर से झपट कर, यानी कि जो एक जगह थी वहां से झपट कर, यानी कि टूट कर गिर कर पानी में डूब कर मर गए। कड़ाड़ा कहते हैं पानी के किनारे को, वहां से वो कहां पर, उसमें से डूबकर मर गए। तो ये किस्सा है गिरासेनियों के देश का, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है और वहां पर 2000 दुष्ट आत्माएं एक ही दिन में मारी जाती हैं। मैं आपको एक घटना अपने जीवन की बताना चाहता हूं कि एक दिन कुछ वर्षों पहले मैं मुरादाबाद गया था, एक गांव में। वहां पर एक परिवार में एक लड़की थी जिसको दुष्ट आत्मा थी, और वो उसका हाल भी यही था, वो रातों को बहुत चिल्लाती थी, बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज जाती थी। तो जब मैं वहां पर गया, मेरे साथ एक भाई पास्टर और थे, और भी बहुत सारे प्रभु के जो एवेंजलिस्ट सेवक थे वो भी थे। हम सब लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत भीड़ जब इकट्ठा हो गई थी, वो लड़की जो थी वो ऐसे करके घूम रही थी और उसका बहुत बुरा हाल था। तब
लोग उससे पूछने लगे, नाम तो क्या है तेरा, नाम क्या? मैंने कहा आप मत पूछिए नाम, हमें इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि हम इन्हें आज्ञा दें और कहें कि इसमें से निकल जाओ। और हुआ क्या कि फिर जब मैंने उससे प्रार्थना करके मैंने इसके सर के ऊपर हाथ रख के मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा। और वो चिल्लाकर मेरे से वो दूर खड़ी हो गई लड़की और जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तब एक ऐसी घटना वहां पर घटी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस लड़की ने कहा कि मुझसे कहा कि ये मत समझ के मैं तेरी वजह से जा रही हूं, ये मत समझ कि मैं तेरी वजह से जा रहा हूं, मैं उसकी वजह से जा रहा हूं जो वहां खड़ा है। कौन था वो? उसने साक्षात यीशु मसीह को वहां खड़े देखा। उसने कहा वहां पर वो प्रभु खड़ा है, उसके डर से मैं जा रही हूं। उस समय मेरी देह के रोंगटे खड़े हो गए और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह को उसने उस सभा में देखा खड़े हुए, वो यीशु मसीह से डर के भाग गई। आज भी वो लड़की सही है। तो प्रभु यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं डरती है। क्यों सुन लेते हैं प्रभु यीशु मसीह इनकी प्रार्थनाएं, विनती? आइए देखते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 19 पद। यह लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है। यहां पर याकूब लिखता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, हम अच्छा करते हैं। लेकिन दूसरे हिस्से में उसने क्या कह दिया? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यानी कि डरती हैं दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए यीशु मसीह उनकी विनती को सुन लिया और उन्हें स्वरों में भेज दिया। नहीं तो यीशु मसीह कह सकते थे कि निकलो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। ये दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं कि एक ही परमेश्वर है और वो जानती हैं, पहचानती हैं प्रभु यीशु मसीह को। और लिखा है कि और वो थरथराती हैं, डरती हैं प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए जब प्रभु के दास दासियां हाथ रख के जब प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा डर के भाग जाती है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, वो जो सच्ची घटना मैंने आपको बताई है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 13 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां देखिए एक और घटना है। यहां पर हुआ क्या है कि एक व्यक्ति है स्किवा नाम का, लिखा है परंतु कितने, 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 पद। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र वाले, ये लोग झाड़ा फूकी करते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसी की शपथ देता हूं। ये समझ गए कि यीशु मसीह के नाम से ही निकलती हैं दुष्ट आत्माएं। और हम तो सिर्फ क्या करते हैं, एक दिखावा करते हैं, अपना पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि हम यीशु के नाम से अब दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब देखिए क्या लिखा है 14 पद में, मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 से 16 पद तक। लिखे क्या लिखा है, और स्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। 15 पद में, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया। दुष्टात्मा उन 7 भाइयों से बात कर रही है और क्या कह रही है, सुनिए। दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं। ये दुष्टात्मा कह रही है कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। यानी कि जो प्रभु के लोग हैं, दुष्टात्माओं ने पहचान जाते हैं कि भाई ये प्रभु के लोग हैं, इनसे तो डर के रहना ही पड़ेगा, ये आज्ञा देंगे तो हमें भागना पड़ेगा इस शरीर से, इस देश से, और वो भाग जाती हैं। तो यहां पर ये दुष्ट आत्मा बात कर रही है उन 7 भाइयों से जो यीशु के नाम से वहां पर झूठी तरह से उस दुष्ट आत्मा को निकालने आए हैं। क्योंकि याकूब अपनी पत्री में कहता है 4 अध्याय में 7 और 8 पद में वो कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो बिना परमेश्वर के अधीन हुए
हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। बहुत जरूरी है। ये सातों जो भाई हैं इन्होंने परमेश्वर की अधीनता में इस काम को नहीं किया, जबकि पौलुस, पतरस, ये सब लोग क्या करते थे? परमेश्वर की अधीनता में इस काम को करते थे। और आज भी जो प्रभु के लोग हैं वो परमेश्वर की अधीनता में इन कामों को करते हैं और दुष्ट आत्मा डर के भाग जाती हैं। ये सातों भाई ऐसा नहीं कर पा रहे थे। दुष्टात्मा ने इनसे क्या कहा? 15 पद में देखिए, लिखा है, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? सवाल पूछ लिया दुष्टात्मा ने कि तुम कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें जानती नहीं। हु आर यू? मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं यीशु को पहचानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं। ये प्रभु के लोग हैं। एक तो प्रभु है ही प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ये जो पौलुस है इसको मैं जानती हूं, प्रभु का जन है। फिर क्या हुआ? और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा, यहां पर लिखा है 16 पद को मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये काम हो गया वहां पर बिना परमेश्वर की अधीनता में। इस काम को करने जब वो लोग पहुंचे तो वहां से नंगे और कपड़े फड़े हुए और घायल होकर वहां से उनको भागना पड़ा। दुष्टात्मा के कथन सुनिए, उसके कमेंट सुनिए, क्या कहती है दुष्टात्मा कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। इसीलिए यीशु मसीह से दुष्टात्माएं डरती हैं, थरथराती हैं। यीशु मसीह ने उनका कहना सुना और उन्हें सूअरों के झुंड में डाल दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माओं ने 3 प्रकार की विशेषता होती है। एक होती है कि वो यीशु को जानती हैं, दूसरा वो यीशु से डरती हैं, और तीसरा वो यीशु की आज्ञा को मानती हैं। इसीलिए वो जब परमेश्वर के लोग आज के दौर में जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलकर भाग जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह से डरने वाली दुष्ट आत्माएं कभी भी मनुष्य में नहीं रह सकती जब यीशु के नाम से उनको निकाला जाएगा। उससे पहले जरूरी है कि जो प्रार्थना कर रहा है उसे परमेश्वर की अधीनता में होना जरूरी है, अन्यथा वही हश्र होगा जो सिक्का के पुत्रों का हुआ। वो वहां से नंगे और घायल होकर वहां से भाग गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूं यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से थरथराती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसके विषय में कहा कि मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया है? जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो किसके विषय में परमेश्वर ने कहा है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और ट्रू पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में बाइबल के प्रति कोई सवाल आता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा सच्चाई से उसका जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।